कैसे हो एनिमे लवर्स। आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें ढेर सारा एक्शन और कुछ फनी और कुछ कूल विलेंस भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो खुद को पैराडाइजर्स बुलाता था। ये सब लोग बेरोजगार थे। इनके लीडर का नाम हैमरहेड है। हैमरहेड एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें बस ऐसे ही लोग काम करे जो काम करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगार लोगों को घर बैठकर सैलरी मिले। लेकिन उसके बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो वो लोग शहर के सबसे अमीर आदमी जिनेरो के घर उसे लूटने के लिए जाते हैं और एक ही पंच में उसकी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। इस बात से हैमरहेड को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत बिल्डिंग को गिरा दिया है और जिनेरो की बिल्डिंग शहर की दूसरी तरफ है। तो ये लोग जिनेरो की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर तभी एक सी क्लास हीरो म्यूमन राइडर की एंट्री होती है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और ये बस एक साइकिल चलाना जानता है। म्यूमन राइडर को देखकर आसपास के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सबको लगता है कि म्यूमन राइडर सभी पैराडाइजर्स को सबक सिखा देगा, लेकिन वो लोग म्यूमन राइडर को बड़े आसानी से डिफीट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जिनेरो को दिखाया जाता है। जिनेरो बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन वो अपना घर छोड़ के भागना नहीं चाहता, तो वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड स्पीडो साउंड सोनिक से मदद मांगता है। स्पीडो सोनिक एक बेहद ही स्किल्ड असैसिन है और वो हवा से भी तेज गति से मूव कर सकता है। स्पीडो सोनिक जिनेरो की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और हैमरहेड के लोगों से निपटने निकल जाता है। अगले सीन में हमें जेनोस को दिखाया जाता है जो अपने पार्ट्स को रिप्लेस करवाने के लिए डॉक्टर कुसने के पास आया था। उसके पार्ट्स जो कि पिछले एपिसोड में कार्नेज काबुटो के साथ फाइट के बाद जेनोस के ज्यादातर पार्ट्स डैमेज हो गए थे, तो डॉक्टर कुसेनो ने उन पार्ट्स को बदलकर नए पार्ट्स लगा दिए थे। नेक्स्ट सीन में हम साइतामा को देखते हैं जो एक बुरे सपने की वजह से चिल्लाते हुए नींद से उठता है और जागने के बाद खुद ही शांत भी हो जाता है और टीवी देखते हुए अपने दांत को साफ करने लगता है। टीवी पर शहर में हो रहे दंगों के बारे में न्यूज चल रही थी जो कि हैमरहेड और उसकी पैराडाइजर गैंग कर रही होती है। साइतामा शुरुआत में इस न्यूज में दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी सारी गैंग ने अपने सर को गंजा करवाया है तो साइतामा उन लोगों को रोकने का मन बना लेता है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे ही गंजे सर के साथ सिटी में तबाही मचाते रहे तो लोग साइतामा को भी उसके गंजे सर की वजह से विलेन ही समझने लगेंगे। तो साइतामा भी उन लोगों की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हैमरहेड और उसकी गैंग को देखते हैं जो एक जंगल से होते हुए जिनेरो के घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात स्पीडो सोनिक से होती है। स्पीडो सोनिक उन्हें लड़ने के लिए चुनौती देता है और वार्निंग भी देता है कि सोनिक से जो भी लड़ता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। लेकिन हैमरहेड के लोग सोनिक को सीरियस नहीं लेते और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो गुस्से में सोनिक हवा की रफ्तार से पलक झपकते सारे गैंग की गर्दनों को उनके धड़ से अलग कर देता है और हैमरहेड की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। तो डर के मारे हैमरहेड जोर से जमीन पर एक मुक्का मारता है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और स्पीडो सोनिक उसे मार नहीं पाता। फिर हैमरहेड स्पीडो सोनिक की तरफ बहुत सारे बड़े पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन सोनिक अपनी तेज रफ्तार की मदद से सारे पत्थरों से बच जाता है। तब हैमरहेड सोनिक के ऊपर एक बड़ा पेड़ फेंक के मारता है, लेकिन सोनिक हैमरहेड के पीछे से आकर उसके सर में एक चाकू से वार कर देता है और हैमरहेड वहीं पर गिर जाता है। सोनिक को लगता है कि उसने हैमरहेड को खत्म कर दिया। ये न्यूज देने के लिए वो अपने बॉस को फोन करता है, लेकिन उतने ही वक्त में हैमरहेड वहाँ से भाग जाता है। हैमरहेड का सर नॉर्मल लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से वो सोनिक के चाकू से बच गया। लेकिन थोड़े आगे चलते ही उसे रास्ते में साइतामा मिलता है जो कि खुद भी उसे मारने के लिए ही आया होता है। साइतामा उससे पूछता है कि तुम्हारी बाकी गैंग कहाँ पर है, लेकिन हैमरहेड अभी बात करने के मूड में नहीं था। हैमरहेड साइतामा को एक जोर का मुक्का मारता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन साइतामा को उससे कुछ भी नहीं होता। तो हैमरहेड उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और एक ही पंच में हैमरहेड का पूरा सूट तोड़ देता है। लेकिन साइतामा को हैमरहेड पर दया आ जाती है और हैमरहेड भी उसे प्रॉमिस करता है कि आज से वो कोई गलत काम नहीं करेगा। साइतामा उसे छोड़ देता है। फिर हैमरहेड बिना कपड़ों के ही वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद साइतामा की मुलाकात सोनिक से होती है। सोनिक साइतामा के गंजे सर को देखकर उसे भी हैमरहेड की गैंग का मेंबर समझ लेता है और साइतामा के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता
करता है, लेकिन सैतामा सोनिक की तलवार को हवा में रोककर तोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं भी एक सुपर हीरो हूँ। लेकिन सोनिक ने सैतामा नाम के हीरो का नाम कभी सुना नहीं होता, इस वजह से वो सैतामा पर हमला कर देता है। सोनिक बहुत स्पीड से सैतामा के आसपास उछल रहा होता है और अचानक सुपर स्पीड में सैतामा की ओर जंप करता है, लेकिन गलती से सैतामा का हाथ सोनिक के प्राइवेट जगह पर लग जाता है। अब सोनिक लड़ नहीं सकता था, तो सैतामा से कहता है कि वो आज से और ट्रेनिंग करेगा और अगली बार जब भी सैतामा से मिलेगा तो वो दिन सैतामा का आखिरी दिन होगा और वहाँ से भाग जाता है। अब घर जाने के बाद सैतामा जेनोस के साथ मिलकर चाय पीता है और उसके बाद सैतामा जेनोस को वापस घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि सैतामा आज बहुत टेंशन में होता है। वो जेनोस से कहता है कि मैं पिछले 3 सालों से हीरो बनकर काम कर रहा हूँ। मैंने अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है उतने मॉन्स्टर्स को आज तक किसी ने नहीं मारा होगा, फिर भी मेरा कोई फैन क्लब नहीं है और मुझे कोई जानता भी नहीं। जेनोस को भी याद आता है कि हैमरहेड के लोगों को मारने का भी क्रेडिट सैतामा की जगह उस सी क्लास हीरो म्यूमन राइडर को मिल गया था, जिसने वहाँ पर कुछ किया भी नहीं था। तो जेनोस सैतामा से पूछता है कि मास्टर, क्या आपने हीरो रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है? लेकिन सैतामा को इस तरह की किसी रजिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो जेनोस सैतामा को समझाता है कि जो भी इंसान हीरो रजिस्ट्रेशन में पास होता है उसे अपने मार्क्स के हिसाब से रैंक दी जाती है। उसके बाद वो पर्सन ऑफिशियली हीरो बनकर काम कर सकता है और उसे हीरो एसोसिएशन लोगों द्वारा जमा किए गए डोनेशन से उसके काम के लिए पेमेंट भी देती है। सैतामा जेनोस से पूछता है कि तुमने भी यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, लेकिन जेनोस ने नहीं किया होता। तो सैतामा खुश हो जाता है और जेनोस को कहता है कि हम दोनों कल जाके हीरो रजिस्ट्री में आप नाम रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद सैतामा जेनोस को अपना शिष्य बना लेगा। तो जेनोस भी इसके लिए तैयार हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। अगले एपिसोड में सैतामा और जेनोस हीरो टेस्ट देने वाले हैं। क्या वो उसमें पास हो पाएंगे? क्या कोई विलेन सैतामा को टक्कर दे भी पाएगा या नहीं? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक तो जरूर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।